बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे मीडियन की। मीडियन को जो है हम डिनोट करते हैं MD से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है मिड पॉइंट ऑफ द डाटा अरे, ठीक है। डाटा अरे जो है इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जो आपका गिवन डाटा है अगर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो चीज़ डाटा अरे हो जाती है। हम मीडियन की डेफिनेशन इस तरह नहीं लिख सकते कि मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डाटा। उस डाटा को आपको पहले अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक, ठीक है। वो हमारी डाटा अरे बन जाएगी। आपको मतलब मस्ट है आपने मीडियन में पहले डाटा अरे बनाना है। अब मीडियन को भी हम अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए बात करेंगे इसकी। अनग्रुप में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि आपको जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है या तो वो ऑड नंबर की वैल्यूज़ गिवन हो सकती हैं या इवन हो सकती हैं, ठीक है। दोनों के लिए थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने ऑड वैल्यूज़ ली हैं, ये 11 ऑड वैल्यूज़ थी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक डाटा अरे यानी कि अरेंज डाटा इन द ऑर्डर। ये डाटा जो था ऑर्डर में नहीं था, मैंने इसे ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। 1 2 3 6 8 11 इस तरह करके अनअरेंज वैल्यूज़ थी तो मैंने उन्हें लाइन वाइज लिख लिया 1 2 3 4 6 8 इस तरह करके। उसके बाद आपको इसमें मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट मुझे 8 नजर आया, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब 8 के आप राइट साइड पे देखोगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है। 8 के लेफ्ट पे देखोगे यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ है, तो 8 जो है वो मीडियन आ गया। ऑड वैल्यूज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट था। इवन वैल्यूज़ के लिए क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे जो है टोटल 3 4 5 6 हैं आपके पास वैल्यूज़ टोटल, ठीक है। आपने पहले डाटा अरे बना लिया, ठीक है, आपने अरेंज कर लिया उसे। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज़ जो है वो मिड में आ रही हैं। अब देखो 20 और 23 अगर मैं चूज़ कर रही हूँ तो राइट पे भी दो बच रही हैं, लेफ्ट पे भी दो बच रही हैं। अगर मैं खाली 23 चूज़ करती तो राइट पे दो आ रही थी और लेफ्ट पे 3 आ रही थी, ठीक है। और अगर मैं खाली 20 चूज़ करती तो राइट पे 3 थी और लेफ्ट पे 2 थी। इस तरह करके सही से मिड पॉइंट नहीं आना था। तो इवन वैल्यूज़ के लिए हमने दो टर्म्स जो है उन्हें चूज़ करना है, उन दोनों को आपने फिर ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है 30 ऑटोमोबाइल्स वर टेस्टेड फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये वाली फाइंड मीडियन, आपने मीडियन फाइंड करना है। आपको डाटा देख के पता चल जाएगा ग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा में हमेशा क्लास बाउंड्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। जब ग्रुप डाटा की बात करेंगे, मीडियन की ग्रुप डाटा की, आपने थर्ड कॉलम बना लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। साथ साथ मीन का भी याद रखें। मीन में हमने कॉलम बनाया था मिड पॉइंट का और एफ एक्स का। ये मीन का है, मीन में हमने बनाया था मिड पॉइंट का और एफ एक्स का, ठीक है। मीडियन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना लेना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं वो मैं भी बताती हूँ। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला इस तरह है कि MD इज इक्वल टू LM। LM क्या चीज़ है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास ये किस तरह फाइंड करते हैं, ये बाद में बताऊँगी। अभी आप इनकी डोनेशन चेक कर लेंगे क्या क्या डोनेट कर रहे हैं। LM जो है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, प्लस H ओवर F। H जो है ये हाइट होती है और यहाँ पे H की जगह हो सकता है कभी W भी लिखा हो, ठीक है। H लिखा हो W लिखा हो, वो विड्थ होगी। उसके बाद जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी है, वो मैंने नहीं लिखा हुआ। एन जो है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये बात जो मीन वाली वीडियो थी उसमें भी डिस्कस हो गई थी कि जो हमारे पास सिग्मा एफ या एन होता है वो हमारे पास सेम चीज़ें हैं। सिग्मा एफ और एन सेम चीज़ है, ठीक है। तो एन जो है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। और सी एफ, खाली सी भी लिखा हो सकता है, खाली सी एफ भी लिखा हो सकता है, वो चीज़ है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी में सबसे टॉप पे वैल्यू गिवन है 3 है, ठीक है। आपने एज इट इज़ उसको सामने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। 3 और 5 क्या आ गया, 8 आ गया। आपने ऐड जिगजैग मैनर में करना है, ठीक है। 3 लिख दिया हमने, 3 इंटू नहीं 3 प्लस 5 किया, 8 आ गया। अब 8 में आप 15 प्लस करोगे, ठीक है। इस तरह हम जिगजैग चलेंगे। 8 इंटू 15 सॉरी 8 प्लस 15 किया तो आया मेरे पास 23 आ गया। उसका 23 प्लस 5 करोगे तो 28 आएगा और 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है कॉलम वो बन जाएगा। किस तरह कि सबसे टॉप पे जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिख दी, फिर उसके अंदर सेकंड वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे। सेकंड वैल्यू आपने ऐड कर दी इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आ गई उसमें आपने अपनी जो नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी है। जिगजैग मैनर में आप इसे जो है लेकर चलेंगे। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, वो एन होगा, वो सिग्मा एफ होगा, वो मेरा आ गया 30 आ गया है। उसके बाद अपने फॉर्मूला को देखते हुए आपने आप से इस क्वेश्चन को करने के वो इस तरह होंगे, राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। वो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली है, ठीक है, लिख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी कॉलम। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम है उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 है, मैंने उस पर स्टार लगा दिया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। फिर हमने एन फाइंड करना है। एन किस तरह फाइंड किया, सिग्मा एफ से, हमने वो भी निकाल लिया।
उसके बाद डिवाइड n बाई 2, n को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। n डिवाइड बाई 2, n हमारे पास था 30 था हमारे पास n, ठीक है, उसे मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 15 आ गया। उसके बाद एल एम यानी कि लोवेस्ट बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, वो फाइंड कर लिया। वो किस तरह फाइंड करते हैं कि जो हमने हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, उसके सामने वाली जो क्लास है, ठीक है, हमने 15 सेलेक्ट किया था, उसके सामने वाली क्लास है 17.5 से 22.5, उसके अंदर भी जो लोएस्ट वैल्यू है वो 17.5 है, हमने वो सेलेक्ट कर लेनी है। वो हमारी क्या हो जाएगी, एल एम यानी कि लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद हमने हाइट या वेट्स फाइंड कर लेनी है। वो किस तरह फाइंड करते हैं कि जो क्लास बाउंड्रीज हमने सेलेक्ट कर ली हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 22.5 माइनस 17.5 कर देंगे, तो हमारे पास जो है हाइट आ जाएगी। ये मैंने माइनस कर दी, हमारे पास हाइट आ गई। उसके बाद अभी तक हमने जो थी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज लिखी थी, अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। वो किस तरह फाइंड करते हैं, आपने जो n/2 निकाल लिया है वो उसकी वैल्यू आ गई है 15, आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में ऐसी वैल्यू देखनी है जो इक्वल टू n/2 हो, ठीक है, n/2 के इक्वल, यानी कि 15 के इक्वल। अभी हमारे पास 15 आ रहा है, सपोज आपका कोई और वैल्यू आती है n/2 की, तो आपने उसके इक्वल वैल्यू देखनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 15 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 15 से जस्ट ऊपर वाली, ठीक है, अब 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, तो हमारे पास कौन सी आ रही है, 23 आ रही है, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया 23 को। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, इससे जो जस्ट ऊपर वाली जो टर्म है ना, वो हमारे पास 8 है, ठीक है, हमने उससे सेलेक्ट कर लेना है, ये हमारे पास हो गई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 8 जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बेशक यहाँ पे आप साइड पर लिख लो कि n/2 यहाँ पे जो कि 15 है के इक्वल या उससे बड़ी, इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप लिख ले तो फिर आपको बाद में याद रहते हैं, ठीक है। n/2 के इक्वल या उससे बड़ी आपने जो वैल्यू है उसे सेलेक्ट करना है, और उससे जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, हमने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सी अब हमारा क्या आ गया था, 8 आ गया था, मैंने यहाँ 8 लिख दिया। अपना फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करें। लोएस्ट बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास थी 17.5, वो लिख दी। एज हमारे पास 5 आया था, वो लिख दी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास, इस एच जो यहाँ पे एफ है वो हमारे पास होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है, वो 15 थी। आपने एफ में वो लिख देना है हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। उसके बाद n/2 जो था वो हमने निकाल लिया 15 था, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी थी 8 थी। हम जब इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा।